स्टार्ट करते हैं और शून्य से लेकर टॉप लेवल तक के जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, हिंदी के होंगे या इंग्लिश वाले पैटर्न होंगे, सब कर लेंगे। चलिए हम सबसे पहले 5 क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले हिंदी पैटर्न पर क्वेश्चन पहला ये कह रहा है, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें। शेर अगर हिरण से संबंधित है तो नेवला किससे संबंधित होगा? यानी अगर शेर का रिलेशन हिरण से है तो नेवला का रिलेशन किससे होगा? या तीसरी भाषा में कहें कि शेर अगर हिरण को शिकार बनाता है, अपना शिकार करता है, तो नेवला किसको जो है अपना शिकार बनाएगा? तो याद रखिएगा, नेवला जो है सांप को बनाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी ऑप्शन चला जाएगा, सांप के साथ। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस की। थोड़ा सा टफ है, सोचने को मजबूर करेगा। कहता है कि पौधा अगर पेड़ से संबंधित है तो लड़की जो है, यहाँ लड़की है, लड़की जो है किससे संबंधित होगी? बताइए। पौधा अगर पेड़ से संबंधित है तो लड़की किससे संबंधित होगी? पत्नी है ऑप्शंस में, माता है, औरत है, बहन है। बताइए, लॉक कीजिएगा। तो हम सोचने पर मजबूर होंगे, हम ये कहेंगे या तो मैं माता मारूं या तो मैं औरत मारूं। तो अगर देखो देखो, हर लड़की औरत से संबंधित होती है, हर लड़की, क्योंकि उसकी रूट जो है, उसकी जड़ जो है वो है औरत। माता से तो लड़का भी होता है, माता से लड़का भी होता है, माता से पुत्र भी होता है, माता से पुत्री भी होती है। इसलिए हम माता नहीं मार सकते, इसलिए हम यहाँ पर औरत मारेंगे, क्योंकि लकड़ी जो है पेड़ से मिलती है, पौधा भी पेड़ से मिलता है। ऐसे ही जो गर्ल है, लड़की है, वो औरत की बात करेगा, माता और बहन नहीं आएगा मेरे लाल। क्लियर है? याद रखेंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कबूतर अगर शांति से संबंधित है तो सफेद झंडा किससे संबंधित है? बताइए। 4 क्वेश्चन के बाद हम आएंगे मैथमेटिक्स के पैटर्न पर। लॉक कीजिएगा। कबूतर जो है अगर शांति का प्रतीक है, ऐसे हम कह सकते हैं ना, तो सफेद झंडा हम कहेंगे आत्मसमर्पण का प्रतीक होगा। यानी आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया सी चला जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के लिए राष्ट्र हित में एक ऐसी प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसमें एक वीडियो में सब कुछ खत्म करेंगे, ठीक है ना। और एक लॉन्ग वीडियो में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक लॉन्ग वीडियो में आपका रिवीजन करा देंगे पूरी तरीके से रीजनिंग का, ठीक है। तो एक एक पार्ट में हम सारी चीजें खत्म करेंगे। प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक मिल जाएगी नीचे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। कहेगा कि बढ़ई जो है आरा चलाना से अगर रिलेट करता है तो दर्जी किससे रिलेट करेगा? बताइए, जवाब दीजिएगा, लॉक कीजिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है बढ़ई जो है अगर आरा चलाना से रिलेट करता है, या इसका रिलेशन बढ़ई का आरा चलाने से है, तो दर्जी का रिलेशन किससे होगा? तो नाप है ऑप्शन में, सिलाई है, कपड़ा है, सुई है। तो देखिए यहाँ पर दर्जी जो है चारों काम करता है, चारों काम करता है ना। लेकिन हमें तो ये सोचना है कि बढ़ई क्या कर रहा है। बढ़ई आरा चला रहा है, बढ़ई अपना यंत्र चला रहा है। तो दर्जी का यंत्र क्या होगा भैया? तो दर्जी का जो पैमाना होगा वो सुई होगा। क्यों? क्योंकि बढ़ई का काम लकड़ी काटना भी होता है, बढ़ई का काम लकड़ी को जोड़ना भी होता है, कुर्सी को बनाना भी होता है, तखत को बनाना भी होता है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसने ये सब नहीं लिया, उसने यही बताया कि बढ़ई चलाता क्या है। भाई लकड़ी को काटने के लिए आरा, तो कपड़े को सिलने के लिए दर्जी क्या चलाएगा? सुई तो चलाएगा, है ना। सुई नहीं होगी तो कपड़ा का कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा? डी के साथ। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर। भारत अगर नई दिल्ली से संबंधित है तो पाकिस्तान किससे संबंधित होगा? बताइएगा, जरा लॉक कीजिएगा। तो देखिए दोस्त, यहां पर जो आंसर चला जाएगा, भारत अगर नई दिल्ली से संबंधित है तो पाकिस्तान इस्लामाबाद से संबंधित है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कैपिटल से संबंधित होते हैं। न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल है और इस्लामाबाद यहां पर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान की कैपिटल है। अब क्वेश्चंस पर आते हैं दोस्त। यहां पर क्या क्वेश्चंस पर आते हैं? मैथमेटिक्स पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6, 2, 8। तो अगला क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि अगली संख्या कौन होगी। लॉक कीजिएगा। जवाब आएगा तो बहुत अच्छी बात है। आप कहते हो कि सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हिंदी वाले क्वेश्चन आपको थोड़े से सिंपल लग गए होंगे। अब आ जाइए इंग्लिश मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस, रिलेट करने वाले एनालॉजी क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन का मतलब है कि आप लगा ना पाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लगा भी लेंगे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6, 2, 8, 6, 2, 8 की बात अगर कर रहा है तो एक चीज हमेशा याद रखो कि भैया 6, 2, 8 आया कैसे? ये जो 2 है ना, ये 2 है, तो 2 में क्या किया गया है? 2 गुणे 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4 और प्लस कितना कर दिया गया है? 4 + 2 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है।
तो ये ऐसे हुआ है 6। अब यहाँ पर कितना आए कि वो 8 बन जाए, तो यहाँ पर आएगा 3 × 2, 3 दूनी 6 प्लस 2, ये 2 का पैटर्न जो है चलता ही रहेगा, तो मैं कहूँगा 8। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो क्या बी हो जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। आंसर जिन्होंने बच्चों ने बी लगाया है बिल्कुल सही है। 6, 2, 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर? यहाँ पर संख्या आएगी 3 आएगी। कैसे कि 2 दूनी 4 प्लस 2, यानी यहाँ से हम देखेंगे तभी ये 6 आया। ऐसे ही हम 2 का पैटर्न चला रहे थे, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं आंसर बी चला जाएगा। क्लियर है? इस पैटर्न को भी नोट डाउन करें। पैटर्न दिखाऊंगा, अच्छे से पैटर्न दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि अगर 3 27 से रिलेट करता है तो 4 आगे किससे रिलेट करेगा, या 3 27 और 4 के बाद जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सा डिजिट आएगा? लॉक कीजिएगा, बताइए, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे। 16 है ऑप्शन में, 64 है, 28 है, 32 है। तो देखिए यहां पर अगर हम आंसर की बात करें तो अगर 3 27 4 है, 3 27 4 का मतलब यही है कि 3 त्रिका 9 तियां 27, क्या 3 त्रिका 9 तियां 27, तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहां पर 27 लिख सकते हैं। तो 4 का हम क्या करें, 4 चकू 16 चकू 64 कर देंगे। सिंपल सी बात है ना। तो यही तो आंसर हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि आंसर क्या चला जाएगा, 4 के साथ 64 के साथ। यदि आपने 7th का बी ऑप्शन लॉक किया है तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लेते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8। 18 52 12, 18:52 समानुपात 12:, भाई क्या हो जाएगा, किससे रिलेट करेंगे बताइएगा, कोशिश करिएगा, जवाब दीजिएगा, पेन उठाइएगा। 34 ऑप्शन में है, 48 ऑप्शन में है, 60 ऑप्शन में है और 72 ऑप्शन में है। बताइए। देखिए दोस्त, यहां पर जो आंसर अगर आप क्लिक कर रहे हैं 18 52 12, और यहां आंसर कैसे क्लिक होगा, क्योंकि 18 दिया है और 18 का अगर हम गुणा करते हैं कितने में, 18 का गुणा हम करेंगे 3 में, तो 18 3 54 होता है, और 2 माइनस करेंगे तो 52 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करेंगे 12 की, तो 12 में गुणे हम ऊपर वाले पैटर्न पर चलेंगे, तो 12 गुणे 3 करेंगे, 12 तियां कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 12 तियां 36 होता है, तो 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 36 के साथ साथ 34 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि 34 वाला ऑप्शन ए में दिया गया है। तो जरा हम नजर डालते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि भाई 18 52 12 के बाद संख्या कौन आएगी, तो 18 तियां 54 और 2 52 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 52 लिख देते हैं। 12 तियां 36, 36 से 2 गया 34 हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा आ जाएगा 34 आ जाएगा। कोई डाउट है? ये भी आपको फटाफट एक पैटर्न है, ये भी एक नया पैटर्न है, इस पैटर्न को भी आपको सीखना है, क्योंकि ऐसे पैटर्न पे भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा आइए मजेदार क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में 8 9 64 क्वेश्चन मार्क। बताइएगा यहां पर जवाब क्या होगा, यहां पर जवाब क्या होगा, लॉक कीजिएगा। चलिए 8 9 64 की बात कर रहा है दोस्त, तो यहाँ पर जो आंसर क्या चला जाएगा, हम कहेंगे 8 9 64 है किससे संबंधित। तो आप ये कहोगे कि लग तो सरल रहा है, लग तो सरल रहा है कि भाई 2 का कोई क्यूब हुआ है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। अगर हम 3 की बात करें, 3 का होल स्क्वायर हुआ है, 3 त्रिका 9 हो जाता है। 4 चकू 16 चकू 64 हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि 4 का क्यूब हुआ है, 64 हो जाएगा। तो एक क्यूब हुआ है, एक स्क्वायर एक क्यूब, तो अगला क्या हो जाएगा, 5 का एक स्क्वायर ही तो होगा। तो आंसर क्या चला जाएगा, क्या 25 हो जाएगा, आप बताओ फटाफट। हम ये कहेंगे कि एक क्यूब हुआ तो हमने कहा 8 आ गया, एक स्क्वायर हुआ हमने कहा 9 आ गया, एक क्यूब हुआ हमने कहा 64 आ गया। अब अगला जो प्रश्नवाचक होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, वहां 25 आ जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर की बारी है तो स्क्वायर लॉक हो जाएगा। ये भी एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को भी आपको नोट करना है। इस पैटर्न पर आपको दशमलव की संख्याएं मिल जाएंगी तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन पैटर्न थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये पैटर्न हमें आपको दिखाना है। अगला क्वेश्चन 9:7 समानुपात 80। बताइएगा अगला क्वेश्चन मार्क क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त है, धांसू क्वेश्चन है। कोशिश करो क्या हो सकता है, कोशिश करो क्या हो सकता है। इस पैटर्न पर बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9:7 समानुपात 80, और अगला पार्ट कौन सा आएगा, ऑप्शन है 48 50 69 82।
तो देखिए दोस्त, यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा हमारा, देखिए 9 नेम 81, 9 नेम 81 होगा तो हम कहेंगे कि 9² - 1 तो हम कह सकते हैं 80। ऐसे ही हम कहेंगे 7² - 1 तो हम कहेंगे 7×7 = 49 और एक कम हो जाएगा 48 हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि 9 से हम इसको रिलेट कराएंगे और 7 को हम इसको रिलेट कराएंगे, तो हम कहेंगे 9² 9 नेम 81 - 1 80 हो जाएगा। तो 80 हमारा पहले से था, तो हम इस 7 को हम जब इससे प्रश्नवाचक से रिलेट कराएंगे तो 7×7 = 49 तो हम कहेंगे 48 आएगा। तो आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा। चलिए अब हम पैटर्न पर आते हैं, चेंज करते हैं पैटर्न और पैटर्न लेते हैं थोड़ा सा टफ पैटर्न होगा अल्फ़ाबेट। बताइए ASTN रेशियो ZTSO, मतलब ASTN जो है आपका संबंधित है ZTSO से, और अगला जो है MSUB संबंधित किससे होगा। तो बहुत सिंपल है, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, समय मिलता है आपको 5 से 10 सेकेंड, जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। चलिए देखिए दोस्त, अगर हम बात करें ASTN ZT, हम ये कहेंगे कि यार देखो, अगर हम इसको हम ASTN को ऐसे समझें, ASTN को हमने ऐसे लिख दिया और ZTSO को हमने ऐसे लिख दिया, तो हम ये कहेंगे कि A के पहले क्या आता है, Z आता है, यस के पहले, यस के बाद क्या आता है, T आता है, T के पहले क्या आता है, यस आता है, यन के बाद क्या आता है, ओ आता है। मतलब कहने का यही है कि एक पहला है और एक +1 है, एक पहला है और एक +1 है। आप देख लो, ए के पहले जेड आता है ना, A to Z आप देखते हो तो जेड के बाद ही तो आएगा, तो ए के पहले जेड आता है, ए के पहले का मतलब क्या, जेड है, एक बिल्कुल लास्ट में जेड गया तो जेड के बाद ही तो दोस्त आएगा यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करिएगा। और यस के बाद टी आता है, PQRST ऐसे तो बोलते हैं। और आप इधर देखिएगा, टी के पहले यस आता है, यस के पहले टी आता है, तो हम कहेंगे टी के पहले यस आता है ना। और MNO, तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर ऐसा ही पैटर्न होगा, यहाँ पर ऐसा ही पैटर्न होगा, -1 +1 -1 +1। अब आप कहोगे सर कैसे, तो हमने लिखा MSUB, MSUB में आपका एक पहले क्या होगा, तो हम कहेंगे एक पहले होगा यल वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे, यल इसमें है, यल इसमें है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब एक बाद में होगा, ठीक है ना, तो हम कहेंगे टी आ जाएगा, यस के बाद टी होता है। अब फिर एक माइनस पहले यू के पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे कि फिर से टी आ जाएगा। अब एक बाद में UABC आ जाएगा, LTTC मैं कहूँगा यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन किसके साथ, ऑप्शन डी के साथ सही हो जाएगा। पैटर्न को नोट कर लो, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है ना, एक माइनस तो एक प्लस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल था। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत सिंपल वाला 12 नंबर। मुंबई की बात करें, मुंबई लिखा है क्या, हाँ, मुंबई की बात करें तो ये संबंधित है LTLAZH, और दिल्ली जो है किससे संबंधित होगा, बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत धांसू क्वेश्चन है। तो आप ये कहोगे कि यार देखो, इसमें तो बहुत सिंपल है कि अगर आप देखें, पहले आप कर लो, कोशिश कर लो कि क्या होगा आंसर, कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा 12 नंबर का आंसर क्या होगा। मुंबई अगर इससे संबंधित है तो दिल्ली किससे संबंधित है, तो और सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाई, यम के पहले आता है यल, या आप ऐसे करो LM STU, ठीक है ना, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा LM, फिर आ जाएगा AB, फिर ZAHI, है ना। सिंपल सी बात है कि आप अगर देखोगे तो आप कहोगे कि जो यहाँ संख्या आएगी उसके पीछे ही ये आएगी, ठीक है। जैसे यल के बाद यम आ रहा है, टी के बाद यू आ रहा है, यल के बाद यम आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, और हम ये कहेंगे जेड के बाद ए आ रहा है, और एच के बाद आई आ रहा है। तो यहाँ जो संख्या लिखेंगे उसके बाद ही ये आएगा। तो मतलब यहाँ डी है तो यहाँ सी है, आएगा सी, तो सी डी हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अगर यहाँ ई है, अगर यहाँ ई है तो यहाँ आ जाएगा डी, क्योंकि डी के बाद ई आ जाएगा। अगर यहाँ यल है तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा के, क्योंकि
आई जे के यल होता है। अगर यहाँ यच है तो आपका आ जाएगा जी, क्योंकि जी यच होता है। अगर यहाँ आई है तो यहाँ आ जाएगा यच। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी डी के जी एच। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझने की कोशिश करिएगा। समझने की कोशिश बस इतनी ही थी कि मुंबई का संबंध अगर जो है वो -1 के पैटर्न पर चल रहा है या नीचे से +1 के पैटर्न पर, यल एम होता है, टी यू होता है, यल एम होता है, ए बी होता है, जेड ए होता है, एच आई होता है ना। सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, के बाद क्या आएगा, यल आएगा, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, एच के बाद आई आएगा। तो हम ये कहेंगे कि यही तो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ई जे ओ टी अनुपात की बात करेगा, बी क्यू एल जी समानुपात बी जी एल क्यू का रिलेशन किससे होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। इसके बाद हम पैटर्न पर चलेंगे सीधे हिंदी वाले पैटर्न पर, मजेदार क्वेश्चन पर। ईजेओटी की बात करें, हम ये कहते हैं कि 5, 10, 15 पर ये आधारित होते हैं। और हम कहेंगे कि भाई ये उल्टा होता है। ई का उल्टा क्या होता है, बी होता है, इवनिंग। आपने याद भी किया होगा। ई का उल्टा वी होता है, जे का जयकाल होता है, जे का क्यू होता है, ओ का आउल उल्लू होता है, टी का भाई सिंपल सी बात है जीटी रोड होता है। तो आपने बच्चों ने याद किए होंगे, नहीं याद किए हैं तो तुरंत याद कीजिएगा। जैसे ए का उल्टा क्या हुआ, आप कहते हो कि भाई जेड होता है ना। अगर मैं आपसे ही कह दूं कि ये बताओ आप कि भाई जी का उल्टा क्या हुआ, तो जी का उल्टा अल्फाबेट में होता है टी। याद रखिएगा, जी का उल्टा होता है टी होता है, ठीक है। ऐसे ही बी का उल्टा होता है बाई, तो बच्चों ने कैसे याद किया, बाय। जी का उल्टा टी तो जीटी रोड, है ना। ई का उल्टा क्या होता है, बी होता है, तो इवनिंग, ऐसे याद किया है। तो ऐसे ही तो ई का उल्टा बी है, जे का उल्टा क्यू है, ओ का उल्टा एल है, टी का उल्टा जी है, तो बी का उल्टा क्या होगा, तो हम ये कहेंगे बी का उल्टा होता है बाई। और जी का उल्टा अभी मैंने पढ़ा है कि भाई जी का उल्टा ये टी होता है, तो मैंने सेम लिख दिया टी। और यल का उल्टा अभी मैंने यल का उल्टा पढ़ा है, यल का उल्टा होता है ओ, तो मैंने ओ लिख दिया। क्या दिक्कत है, मैंने देख के ही नकल मार ली। और क्यू का उल्टा क्या होता है, तो क्यू का उल्टा भी मैंने अभी यहीं देखा है, क्यू का उल्टा होता है जे, तो हमने जे लिख लिया। क्या बाई टी ओ जे आ रहा है, क्या बाई टी ओ जे आ रहा है कहीं पर, तो हम ये कहेंगे कि बाई टी ओ जे आ रहा है, ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। सिंपल सी बात है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये पैटर्न चल रहा है, रिवर्स पैटर्न चल रहा है, और इस रिवर्स पैटर्न भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नोट करिए इस पैटर्न को, बहुत बढ़िया। अब आते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर आपसे कह रहा है आम फल से संबंधित है, तो आलू किससे संबंधित है। अब क्या है रिलेशन आम और फल का, आलू और किसका रिलेशन होगा, ये तो आप बताएंगे। ऑप्शन है जड़ है, फल है, तना है, फूल है। तो देखिएगा दोस्त, आम फल ही है, आम क्या है, फल है। और आलू क्या है, आलू हमेशा तना होता है। क्या होता है, आलू जो होता है वो तना होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कर्नाटक अगर सोना से संबंधित है या सोना कर्नाटक से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से क्या संबंधित होगा। लॉक कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। तो दोस्त यहां पर अगर हम बात करें कि कर्नाटक जो है सोना से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश आपका हीरा से संबंधित होगा। आंसर क्या जाएगा, ए के साथ। हीरा की खानें मध्य प्रदेश में ज़्यादा मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के पैटर्न पर फिर से आते हैं। 8, 28 और 27 और आगे क्या होगा, 8, 28 और 27 और आगे क्या होगा, तो जवाब दीजिएगा। तो दोस्त याद रखिएगा, यहाँ पर जो पैटर्न आ रहा है, यहाँ पर जो पैटर्न है वो 8 तिया 24 है। क्या बताओ, 8 तिया 24 है और +4 है, तो 28 हो जाएगा। और 27 की बात करें तो इसमें भी हमें यही पैटर्न चलाना होगा। 3 सत्ते 21 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 7 8 होता है, और 81 + 4 कितना होता है बताइएगा। 81 + 4 क्या 85 होता है, आप बताओ। तो हम ये कहेंगे कि 85 अगर है तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही कि नहीं हो जाएगा। पैटर्न आपने देखा कि 8 × 3 + 4, तो ये पैटर्न हमारा दूसरी भी लाइन में चलेगा। तो 8 × 3 + 4 28 होता है, तो 27 × 3 + 4 कितना होगा, 85 होगा। ठीक है। अगला पैटर्न 72, 18, 56, लॉक कीजिएगा। 72, 18, 56 किससे संबंधित है। 72 अगर 18 से संबंधित है तो 56 किससे संबंधित होगा। केवल 18 क्वेश्चन ही देखेंगे इस वीडियो में। बहुत बढ़िया, मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्त, बहुत सिंपल है, आप लॉजिक लगाना चाहोगे तो भी नहीं लगा पाओगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। हाँ, इसमें 2% बच्चे इस क्वेश्चन को कर भी लेंगे। बोले सर कैसे, देखिएगा।
7 इंटू टू है ना, 7 इंटू टू क्या 7 2 आप कह सकते हो ना। तो हम कह सकते हैं कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, नहीं ऐसे नहीं आपको करना है, इसको आपको करना है 7 + 2, ठीक है ना, 7 + 2, तो हम कहेंगे 7 2 9, और 9 इंटू टू 18 हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि 7 2 9, 9 गुणे 2 18। ऐसे ही 5, क्या करना है, 5 और 6 11, ठीक है ना, 5 6 11 और इंटू टू पैटर्न जो चल रहा है, तो 22, आंसर सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो सही से समझो। 7 + 2, इस 72 को 7 + 2 लिख लिया तो 7 2 9 हो गया, इंटू टू 18 हो गया। 5 और 6 को 6 5 बना दिया, ऐसा वाला पैटर्न जो चल रहा है नीचे भी सेम पैटर्न चलेगा, इंटू टू कर दिया 22 आ जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। समझने की कोशिश की। 18 नंबर। 8 28 से संबंधित है तो 15 किससे संबंधित होगा? 8 28 से संबंधित है तो 15 किससे संबंधित होगा? जरा जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। तो दोस्त अगर बात करें 8 28 से, तो 8 28 की बात करें तो यहां पर देखो बहुत लेंदी क्वेश्चन भी कह सकते हैं और सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल भी कह सकते हैं, लेंदी भी कह सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत धांसू क्वेश्चन है, एक से एक पैटर्न, जबरदस्त पैटर्न है। देखिए दोस्त, अगर मैं बात करूं इस 8 को, तो ये 8 आया कैसे? ये 8 आया है 3² - 1 8। ऐसे ही ये 8 कैसे आया है? क्यूब करेंगे तो -1, 3 त्रिका 9 3 27, और कितना आ जाएगा 27 प्लस ये प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर हुआ -1 और एक क्यूब में हमें +1 करना है। स्क्वायर वाले में -1 करना है और प्लस वाले में, क्यूब वाले में +1 करना है। ऐसे ही यहां पर देखता हूं, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने देखा कि 4 का स्क्वायर -1, 4 चौको 16 तो 15 आ जाएगा, और 4 का क्यूब तो +1 हो जाएगा। 4 चौको 16 चौको 64 और प्लस 65, क्या 65 है आंसर? बिल्कुल सेम टू पैटर्न, देख लीजिएगा। सेम पैटर्न है कि अगर 3² - 1 है 8 आ जाएगा, 3 क्यूब की बात करें +1 है 28 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -1 है तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 क्यूब +1 है तो 65 आ जाएगा। पैटर्न बढ़िया है। स्टार्ट हमने 0 से किया था और पैटर्न कहाँ पर आ गया है, तो कोई बच्चा मुझसे ये नहीं कह सकता है कि सर सिंपल क्वेश्चन थे। अगर सिंपल थे तो 18 के 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है ना। और सिंपल तभी होते हैं जब आप एक बेहतरीन मुकाम पर होते हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की होती है, तो इसलिए सही होना जरूरी है, एग्जाम में सही होना जरूरी है। यहाँ अगर गलत कर रहे तो चलेगा। हर बहन हर भाई का बहुत सारा प्यार मिलता है, उस सभी के लिए धन्यवाद। आप सभी के माता पिता हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पर एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ट्रायंगल कितने होते हैं, ट्रायंगल को गिनना बहुत आसान तरीके से बताएं, कभी भूलोगे नहीं। 2 क्वेश्चन ट्रायंगल के आते हैं, ट्रायंगल को कैसे गिना जाता है, रीजनिंग में एनालॉजी क्या है।